गुल खिले गुलशन खिले और खिले जिंदगी, इस जहां के सभी महापुरुषों को सादर मेरी बंदगी, सादर मेरी बंदगी। परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं को मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना। कुछ देर उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर साहिब जी अपने कुटिया से निकलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी माता का घर मिला। वहां से कुछ आवाज सुनाई दिया। सदगुरु कबीर साहिब जी उस बूढ़ी माता के घर में झांक कर देखा तो बूढ़ी माता चक्की चला रही थी। सदगुरु कबीर साहब जी ने जब उस बूढ़ी माता को चक्की चलाते हुए देखा तो जोर जोर से रोने लगा। जब सदगुरु कबीर साहब जी जोर जोर से रोने लगे तब आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और कुछ पंडित लोग भी वहां पर आ गए और बोले, काशी के इतने बड़े संत इस बूढ़ी माता को चक्की चलाते देखकर रो रहे हैं, क्या बात है। सब लोगों में कौतूहल हो गई। फिर कुछ लोग बोले, सदगुरु आप इस बूढ़ी माता को चक्की चलाते देखकर क्यों रो रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। चक्की तो इस बूढ़ी माता रोज चलाती है, जवान थी तब भी चलाती थी और बूढ़ी हो गई तब भी चलाती है और रोज चलाती है, इसमें रोने वाली क्या बात है। तब सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मुझे जिस चक्की का स्मरण हो रहा है, मुझे जिस चक्की का ध्यान आ रहा है, उस चक्की को यदि कोई समझ ले तो मानो वह अपने पूरी जीवन को समझ लिया। मैं उस चक्की का ध्यान करके रो रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं, हमें भी उस चक्की के बारे में बताइए जिसे आप स्मरण करके रो रहे हैं। वह चक्की क्या, कौन सा चक्की है जिसका आप ध्यान करके रो रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उतने में सदगुरु कबीर साहब जी हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं, आज तो सदगुरु कबीर साहब जी लगता है पागल हो गए हैं, थोड़ी देर में रो रहे हैं, थोड़ी देर में हंस रहे हैं। फिर वहां कुछ पंडित भी थे, वो लोग पूछते हैं कि आप थोड़ी देर में क्यों हंस रहे हैं और थोड़ी देर में क्यों रो रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मैं जिस चक्की का स्मरण करके रो रहा हूँ, जिस चक्की को अपने ध्यान में रख कर रो रहा हूँ, वह चक्की है जीवन मरण की चक्की, जिसमें सारा संसार पीस रहा है, सारा मानवता, सारी सृष्टि पीस रही है। मैं उस चक्की को स्मरण करके रो रहा हूँ, जिसमें सारा संसार के लोग, पूरी सृष्टि, पूरी मानवता इस जन्म मरण के चक्कर में पीस रहे हैं। फिर पूछते हैं, फिर वो पंडित लोग कहते हैं कि सदगुरु हमें तो पता ही नहीं था कि जन्म मरण की चक्की में पूरा संसार पीस रहे हैं। फिर बोले, आप फिर इस संसार के लोगों को ये दो पार्टों में पीसते हुए देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गया, फिर आप थोड़ी देर में क्यों हंसने लगे। तब सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि लोग संसार के इस भवचक्र में फंसकर ये दो पार्टों में पीसते जा रहा है, लेकिन आप उस चक्की को ध्यान दिए हैं जिसमें अनाज डाल के आटा पीसा जाता है, उसमें एक कील लगा होता है, दो पार्टों के बीच में एक कील लगा होता है। अगर उसमें अनाज डालते हैं तो कुछ दाना उस कील में रुक जाता है, तो जो कील में रुकता है वह दाना पीसने से बच जाता है और बाकी जो अंदर जाता है वह पीस जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस जीवन
जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें बचना है तो सदगुरु रूपी कील, यदि हम कील रूपी सदगुरु के शरण में चले जाए तो हम भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। यदि हम सदगुरु के शरण में समर्पित भावना से समर्पित कर दे अपने आप को, उनके वाणी को अपने जीवन में उतार ले, उनके रहनी गहनी को अपने जीवन में उतार ले और सदैव सदगुरु के चरणों में हम समर्पित भाव से अपना कल्याण कर सकते हैं और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, इसीलिए मैं हंसने लगा कि हम भी सदगुरु के शरण में जाकर इस भवचक्र से छूट सकते हैं, अपने कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। यदि हमें सच्चे सदगुरु के शरण में जाते हैं, उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते में चलते हैं तो हम भी आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। इसलिए सदैव हमें माया मोह धन संपत्ति के लालच से बचना चाहिए और हमें सदैव ही सदगुरु की शरण में रहकर उनके वाणी, उनके विचार, उनके रहनी, उनकी गहनी को आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो। और हम सत्संग तो सुनते हैं, सदगुरु के शरण में तो रहते हैं, लेकिन उनकी वाणी को, उनके विचार को अपने आचरण में उतार नहीं पाते, केवल सुनते हैं। तो हमें केवल सुनना नहीं है, अपने जीवन में आत्मसात भी करना है। हमें संत गुरुजनों की संगत में भी रहना है, तभी हमारा जीवन का कल्याण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संगति की जय साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगति कूर की आठों पार उपाधि। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें सदैव साधु संतों की संगत में रहना चाहिए। संगत किसे कहते हैं? जिसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, वह हमारी संगत कहलाती है। हमें सदैव ही संत गुरुजनों की संगत में रहना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी एग्जाम्पल कहिए। गांव देहात में तो एक कीड़ा पाया जाते हैं जिसे गोबरी कीड़ा कहते हैं और भौरा। वो गोबरी कीड़ा और भौरा की मित्रता हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गोबरी कीड़ा कहता है भौरा को, दोस्त मेरे यहाँ भोजन में आना। तो भौरा बोलता है ठीक है। अगले ही सुबह भौरा गोबरी कीड़ा के यहाँ भोजन में जाता है तो गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर ही दिया भौरा को खाने के लिए। भौरा दोस्ती की खातिर गोबर को तो खा लिए, फिर मन में सोचता रहा, मेरी बुरी संगति के कारण आज मुझे जीवन में पहली बार गोबर खाने को मिला। मैं कहाँ गुलाब के फूलों में रहने वाला और हमेशा गुलाब के पराग रस को पीने वाला। ये मेरी बुरी संगति है जिसके कारण आज मैं गोबर खा रहा हूँ। फिर मन में सोचता है कि मैं भी कीड़े को अपने यहाँ भोजन में बुलाता हूँ। फिर अगले ही सुबह भौरा कीड़े को बोलता है, दोस्त तुम मेरे यहाँ भोजन में आना। तो भौरा जिस बाग में रहता था वहाँ कीड़ा गया। फिर भौरे ने कीड़ा को पकड़ कर गुलाब के फूल में बिठा दिया और कहा, दोस्त आज तुम गुलाब के पराग रस को पी लो। फिर कीड़ा गुलाब के पराग रस को पिया और अपने दोस्त को धन्यवाद दिया। आज ये मेरी अच्छी संगति का फल है जिसके कारण जीवन में मुझे पहली बार फूलों का पराग रस पीने को मिल रहा है। दोस्त ऐसा बोल ही रहा था कि उतने में पुजारी आ गया और उसी गुलाब फूल को तोड़कर ठाकुर जी के चरणों में लेकर चढ़ा दिया। अब कीड़ा अपने भाग्य से हैरान था। सुबह से शाम हो गया, वो उसी फूल में और फूल ठाकुर जी के चरणों में पड़ा था। फिर शाम होते होते पुजारी सब फूल को समेटकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया। तो कीड़ा बोला, दोस्त आज मेरी असली संगति का फल है
मेरे जन्मों का पाप धुल गया। आज मुझे गंगा जी में आने का सौभाग्य मिला, जिससे मेरे जन्मों का पाप कट गया। ऐसे बोलकर भौरा को बहुत धन्यवाद दिया। ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब हमारे जीवन में यदि हम कीड़े जैसे मित्र का संगत करेंगे तो हमें भी गोबर खाना पड़ेगा। गोबर खाने का मतलब, यदि हम शराबी व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमें शराब पीना पड़ेगा। जुआरी व्यक्ति की संगत करेंगे तो हमें जुआ खेलना पड़ेगा। झूठे व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा। और हमें चोरी करने वाले व्यक्ति का संगत करेंगे तो हमें भी चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी हमारी संगत हो गई वैसी हमारा कर्म होगा। जिस कर्म के व्यक्ति के संगत करेंगे हमें वैसे ही कर्म करना पड़ेगा। यदि हम करना ना चाहे तो आजकल कहते हैं, शराबी कहते हैं, दोस्त के खातिर एक ढक्कन पी लो शराब बोलते हैं, पूरा ना पियो तो एक ढक्कन पी लो बोलते हैं। वैसी दोस्ती के चक्कर में आदमी अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। यदि हम साधु सज्जन व्यक्ति की संगत करते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुर्गुण दुराचार सब दूर होते हैं। इसलिए सदैव ही हमें अपने संगत पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल हमारी लाइफ की सवाल नहीं होता, ये हमारी पूरी फैमिली के लिए होता है। जैसे ही लोगों की हमारे साथ उठना बैठना होगा, वैसे हमारे बच्चे देखेंगे, घर में जाएंगे। तो शराबी व्यक्ति किसी घर जाता है तो पूरे घर का माहौल खराब होता है। और यही संत गुरुजनों को हमारे घर में लेते हैं तो मानव स्वर्ग हो जाता है। इसलिए सदैव ही हमें अपने संगत पर ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। आत्मानुरागी सज्जनों देवियों, अभी हम सब साध्वी बहन सुनिष्ठा साहब जी के संगति के ऊपर बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संगति पाया सखा, चढ़ा महेश के शीश, अहो मित्र बह जान दे अब मुझे इस गंगा के बीच। सत्संग का ये फल होता है कि उनका साथी उसे फूलों पर बिठा दिया। पुजारी आता है, फूल को तोड़कर भगवान में चढ़ा देता है, शिव में चढ़ा देता है। फिर सुबह होता है, उसे उठाकर गंगा में बहा देता है। और लोग यही तो चाहते हैं इस जीवन का, कि गंगा में जाएं, स्नान करें और हम भवसागर से तरें, यानी आनंद की प्राप्ति हो। ये एक कहानी है। सार ये है कि हम जैसा संग करेंगे ऐसा ही रंग हमारा हो जाएगा। इसलिए कहा अच्छे संगत करो। ये सत्संग हम अभी साध्वी बहन सुनिष्ठा जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र में हम सब उपस्थित हैं। और आप सबको जैसे कि मैंने कल कहा था, कल प्रथम दिन था, कल दर्शन का दिन था, आज प्रदर्शन का दिन है कि हकीकत क्या है यह वह आज बताने के लिए। पहले दिन तो प्यार किया जाता है, टॉफी दी जाती है, चॉकलेट दिया जाता है, लेकिन आज तो पूरा हर चीज को अलग अलग तार तार कर दिया जाता है। ये प्रदर्शन का दिन है। तो हम सब बहुत सुंदर सत्संग की बातें श्रवण कर रहे हैं। चलिए, जो नहीं है उनके लिए मैं पुनः संकेत कर दूं। वैसे 3-4 बार कर चुका हूं। सत्संग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम
संत गुरुजनों के सानिध्य में उपस्थित हैं, और यदि आप लोग भी चाहते हैं तो आएं और इस आनंद में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य बनाएं। आइए मैं अगली कड़ी में निवेदन संप्रेषित करता हूं। परम श्रद्धेय संत श्री कुमार साहिब जी जो खुर्सीपार कबीर आश्रम से पधारे हैं, आपके गहन गंभीर विचारों से हम सब लाभ लेना चाहते हैं। मैं 15 मिनट समय के साथ आपसे निवेदन संप्रेषित करता हूं। साथ ही हमारे आयोजक भाइयों के लिए भी एक निवेदन है कि 11:30 बजे तक श्रद्धेय गुरुजनों को मंच पर उपस्थित कराने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आइए विगत वर्षानुसार इरई कला कबीर आश्रम के इस 41वां कार्यक्रम में हमारे सदगुरु कबीर जागू आश्रम से श्रद्धेय पूज्य संत श्री प्रेम साहब जी गुजरात प्रांत से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री अचल साहिब जी शास्त्री, उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी बहनें, जिज्ञासु भक्तराज, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, प्रदर्शन की बात आई है। कल सब दर्शन किए तो आज प्रदर्शन स्वयं में दर्शन करना है। सदगुरु कबीर साहब हम सब लोगों को सत्य ज्ञान की बात बताते हैं। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। आज जीव के बिना जीव किसी का विस्तार विकास नहीं होता, लेकिन जिस स्वयं कर्म है, प्रत्येक आदमी यही सोचता है कि हमको दुख सुख देने वाला या सृष्टिकर्ता कोई अलग है। लेकिन गुरु और कबीर साहब कहते हैं, ये अगर चेतन सूक्ष्म जीव अगर इसका वास ना हो तो दूसरा कोई बनता नहीं है। इसलिए जड़ और चेतन दो चीज है। रामचरितमानस में आया है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, छूटन अधिक अधिक अरझाई, वेद किते बहु कथेव उपाई। 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण, जितनी भी शास्त्र बना वो केवल उलझाने की ही बात, वहां सत्य बात को बहुत कम लोग बताते हैं। इसलिए गुरु और कबीर साहब का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो एकदम सीधा है, सरल भी है, कठिन नहीं है। चाहे आप रामचरितमानस में भी जाएंगे तो उसमें भी लिखा है, जिस प्रभु को खोज रहे हो वो आज भी अछत नाम मौजूद है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जगत जीव दीन दुखारी। जिस प्रभु को खोज रहे वो ही नाम हृदय में मौजूद है। अविकारी, जिसमें किसी प्रकार की कोई विकार नहीं। हम आज विकार के कारण से वो सत्य को जान नहीं पाते। वो सत्य को जानने के लिए निर्मल मन होना पड़ेगा। इसलिए साहब तो हमारे कहते हैं कि भजन की असली कसौटी क्या है?
भजन की कसौटी है, मन की तरंग तू मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आज मन की तरंग को मारने के लिए बहुत सारे युक्ति है, उपाय है, साधना है, लेकिन कबीर साहब दो टुक की बात में कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पीवे पानी और वैसे निकले वाणी। सबसे पहले अन्न का सुधार होना चाहिए। हम बहुत सा कहानी किस्सा सुनते हैं, कथा मन की वृथा को ठीक करने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए सबसे पहला हमारा भोजन में सुधार होना चाहिए। आदमी जैसे खाता है अन्न वैसे बनता है मन, मन के अनुरूप फिर वो वैसे ही काम करता है। इसलिए मेरे बंधुओं, ये जो मंच है मन की सुधार, मन की उद्धार, मन की पवित्रता के लिए है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, हमारे साहब कह रहे थे कि आज आदमी जहां कई जगह नाच नौटंकी कुछ भी आ जाए तो आदमी बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सत्संग में वही आदमी इकट्ठा होते हैं जो भक्ति है। बिना भक्ति के आदमी को ज्ञान समझ में नहीं आता। कल कह रहे थे, सुन रहे थे, सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। ये भी एक भक्ति है, सुनी समझे ही जन मुदित मना, मंजे यति अनुराग, लाही चार फल अछत तनु, और साधु समाज प्रयाग। पहले सुनो, आज सुनने की बात है। ये रामचरितमानस में बालकांड में है, सुनी समझे ही जन मुदित मना। पहले सुनोगे तब समझोगे, सुनोगे नहीं समझोगे कैसे? जन माने मनुष्य, मुदित माने आनंदित, मन तब उनका प्रसन्न चित होता है। तब लाहे चार फल, ये चार फल की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं, अभी भी अछत नाम मौजूद है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार फल की प्राप्ति साधु समाज में है। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। जीव बिना जीव बाँचे नहीं। जीव को लोग कहते हैं अल्पज्ञ है, परछिन्न है, नानज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, नचाने वाला कोई अलग है। लेकिन साहब कहते हैं जीव बिना जीव बाँचे नहीं। एक तैराक डूबते हुए व्यक्ति को तैराक ही निकालता है। कोई गिर गया, उठाता है तो मनुष्य ही उठाता है। जीव बिना जीव बाँचे नहीं। एक दूसरे का आधार जीव के द्वारा होता है, इसलिए सहयोग होता है। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, और जीव का जीव आधार, और जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। पंडितों को कहा गया, पंडित का मतलब जनेवाधारी नहीं, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी आदमी, समझदार आदमी। उनको कहा गया दया, दया ही मुख्य धर्म है। आज हम दया दया चिल्लाते हैं, लेकिन दया को समझने वाले बहुत कम हैं। बड़े मजे की बात यह है, पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा नहीं पढ़े थे, तो एकदम सरल सात्विक खान पान बिल्कुल अच्छा था। और आज जितने पढ़ते लिखते गए, आज गुरु भक्ति नहीं होने के कारण से, संस्कार नहीं होने के कारण से, आज पढ़ लिख करके आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन उनका खाना ठीक है ना पीना ठीक है। किसी ने एक अच्छा शेर कहा है, खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान साहब हमेशा कहते थे, कई शेर बोलते रहे, खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा। आज का जमाना क्या खराब है? आज का जमाना इसलिए खराब है कि आदमी खान पान पर अच्छे से विचार नहीं करते। और कई जगह लोग कहते हैं, एक जगह में जंगल में था, एक शिक्षक थे, वो पीने वाला शिक्षक था, और मैं यही बोल रहा था। उस समय श्री अगम साहब और कुछ संत थे उधर पहली मेटा की तरफ, भदेरा गांव की बात है। तो मास्टर बोल रहे थे, महाराज अंडा तो शाकाहारी है,
मैं कहा आप तो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, शाकाहारी कैसे कहते हैं? नहीं, अंडा शाकाहारी है। तो मैंने कहा एक काम करिए, प्रमाणित कराइए हमको, शाकाहारी तो प्रमाणित करा दीजिए। तो चुप रहा। तो मैं कहा बताऊं? कहे आम का वृक्ष जानते हो? कहे जी हाँ। जाम का वृक्ष? जी हाँ। केला का वृक्ष? जी हाँ। पपीता का वृक्ष? जी हाँ। प्रेम से बता दीजिए कौन से वृक्ष से अंडा को तोड़ के लाए हैं। वो मौन रहा, एक जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, और है भी नहीं। लेकिन आज लोग क्या समझते हैं? सफेद आलू है, ऐसे समझते हैं। और आज का पढ़ा लिखा समाज है। इसलिए माता बहनों भाइयों, घर में, परिवार में, समाज में उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए हमें जीव सत्य है उसको जानना है। आज जीव के बिना सारा कल्पना है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना सीओ नहीं, जीव बिना सब भ्रम। सारा भ्रम है। लेकिन जो असली है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जानते हैं बहुत कम लोग। लेकिन सब यही कहते हैं कि नचाने वाला, दुख देने वाला कोई बाहर अलग है, ऊपर है। बहुत सारे कबीरपंथी तो सृष्टि की कर्ता बताते हैं। और जबकि कबीर साहब बीजक में लिखा है, वर्णह कौन रूप और रेखा, दूसर आय कौन जो देखा। आज सृष्टिकर्ताओं से कबीर साहब के बीच में जब ये बात आई तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, आप लोग सृष्टि मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से सृष्टि अनादि है। सृष्टि अनादि है, इसका बनाने वाला कोई नहीं है। मानते हो तो ये बताओ, ये सृष्टि नहीं है कहने वाले कहाँ खड़े थे? जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि नहीं है ऐसे कहने वाले कहाँ खड़े थे? ऐसे जब प्रश्न आया तो चुप हो गया। पहली सृष्टि रहेगी तब न खड़ा हो बोलेगा। बोले जल ही जल था, तो बिना पृथ्वी जल कैसे रहेगा? इसलिए आज बहुत सारे लोगों में यही मान्यता है कि सृष्टि को अपने अपने महापुरुष बनाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव बनाया। कबीरपंथी मानते हैं कि कबीर साहब बनाया, जबकि सतगुरु कबीर साहब बीजक में 1 रमैनी से लेकर के आप 7वां रमैनी तक आइए तो सृष्टिकर्ताओं के बीच में वार्तालाप है और उसमें प्रश्न है। इसलिए सृष्टि आज दिख रहा है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। सृष्टि अनादि है और ये अनंत भी है। ऐसा नहीं भारत भर है, आप विदेश जाइए, जाते जाइए, बढ़ते जाइए। तो इसलिए आज हम सब लोगों को जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, और जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। पंडित को, ज्ञानियों को, पंडित का मतलब जन्माधारा नहीं, पंडित मतलब ज्ञानी समझदार। पंडित सो बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झकमारी। कबीर साहब का बोलना का सो बोलिए भाई, और बोलत ही सब तत्व नसाई। इसलिए हम सबको ये जानना है कि चेतन जीव को लोग जो है अल्पज्ञ, नानज्ञ, परछिन्न ऐसे लोग कहते हैं, जबकि इसके बिना कुछ होता नहीं है। कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला या सत्संग करने कराने वाला जो भी हो, उपास व्रत करने वाला, यही जीव है। लेकिन यही जब चेतन जीव जब सत्संग में आता है तो विवेक ज्ञान हो जाता है, और विवेक ज्ञान जब आता है तो जीव का उद्धार हो जाता है। वास्तव में स्वरूप में किसी प्रकार से रूप रंग हल्का नीला पीला कुछ नहीं। हम आपका स्वरूप कैसा है? साकार कहो तो दिखाते नहीं बनता, निराकार कहो तो कहते नहीं बनता। तो है क्या? अजर अमर अविनाशी आओ, देखे ले देखन नहीं पाओ, मैं ज्ञान स्वरूप प्रकाशी आओ। न मैं मोहन ना मैं जोहन, न मैं मोहन ना मैं जोहन, न मैं काशी घासी आओ। अजर अमर अविनाशी आओ, देखे ले देखन नहीं पाओ, मैं ज्ञान स्वरूप प्रकाशी आओ। हमारा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप। साकार निराकार कहते नहीं बनता, साकार दिखाते नहीं बनता। रूप रंग ये शरीर का नाम है, मोहन सोहन जोहन, लेकिन ज्ञान स्वरूप है।
इस ज्ञान स्वरूप को जानो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। समय कर रहा है इनकार और सबके भीतर बैठा हुआ चेतन आत्मा राम है, उसको मैं करता हूं बार बार नमस्कार। नमस्कार। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।